हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आज का जो ये वीडियो है ना, वो बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है। पिछले 15-20 दिनों में जो चीज़ मैंने थोड़ी सी अपने किचन में अलग से करी थी ना, वो मैंने शूट कर ली थी, जिसको मैंने ब्लॉग के दौरान नहीं दिखाया था। तो मैं चाह रही थी कि सेपरेट मैं उस यूज़फुल वीडियो को आपके संग शेयर करूं। तो मैंने कुछ मसाले बनाए थे जिनसे हमारा टाइम का भी बचत होता है एंड पैसों का भी बचत होता है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या बनाया पिछले 15 दिनों के अंदर एंड होप आपके लिए वो यूज़फुल रहे। तो आइए देखते हैं। इससे पहले यहाँ पे हमने अपने टमाटोज को उबाल लिया है। ये 1 से 1.5 किलो टमाटर थे जिनको मैंने उबाल लिया है और इनको बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख दिया। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे ना, तब इनको मैं मिक्सी में पीस के अच्छे से छान लूँगी। तो यहाँ पे ना देखो, 2 बार आपको मैं अलग अलग टाइम पे टमाटो प्यूरीज दिखा रही हूँ। एक वो अभी आपने देखा एंड ये एक मैंने पहले बनाई थी। तो यहाँ पे क्या किया है, मैंने टमाटोज को हाथ से मसल लिया है, क्योंकि साबुत टमाटोज डालोगे, कट करोगे, उससे अच्छा ऐसे आप हाथों से ना, ठंडे टमाटर हो जाते हैं, मसल के इनको मिक्सी में पीस लो तो बहुत आसानी से पीस भी जाते हैं। और जो ये जो प्यूरी है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको 1 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ ना करें। 1 हफ्ता बहुत होता है, 1 हफ्ते बाद फिर नई बना लें, क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाएगी। 1 हफ्ते से ज़्यादा इसमें जब आप देखेंगे ना, एक स्मेल आने लग जाती है, क्योंकि हमने कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है इसमें। और जो हम बाज़ार से लाते हैं ना, उसमें भी सेम चीज़ होती है। आप उसको ज़्यादा दिन रखेंगे तो फंगस सी लग जाती है। तो ये देखो, मैंने पीस लिया है। इनमें से कुछ भी नहीं है, बीज और जो इसके टमाटर के लाल लाल छिलके होते हैं ना, वो निकल गए हैं। फिर भी मैं आपको एक बार पीस के दिखाना चाहूँगी इसको, कि इसमें से कुछ भी नहीं निकलता है। तो ये और ये दोबारा मैंने लिया एंड इसको दोबारा पीस के जब मैं छानूंगी तो आप देखना कुछ भी नहीं निकलेगा। तो छानना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी प्यूरी के लिए। ये देखो, इसमें अब कोई रस है ही नहीं। मैं कितनी भी बार इसको पीस लूँ, ये ऐसे ही रहेगा। तो गाइज़, इसको प्लीज़ आप अपने घर पे बनाइए और 1 हफ्ते के लिए यूज़ करिए। जो ऑफिस जाते हैं या जिनके घर बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं ना, उनके लिए, या जो छोटी फैमिली है उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। आप बच्चों को डायरेक्ट सूप बना के दे सकते हो, बड़ों को दे सकते हो, तो कैसे भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ एक कांच का जार लेना, प्लीज़ कांच का ही जार लेना, उसको अच्छे से स्टेरलाइज करना। एंड एक ये मैंने चिट लगा रखी है। तो ये हमारी रेडी है टमाटो प्यूरी। बहुत काम आती है डे टू डे लाइफ में। जो वर्किंग लोग हैं ना, उन्हें ही पता है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ में जो टाइम वेस्ट होता है ना, उनको बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो समय की कीमत जिन लोगों के लिए बहुत है, वो प्लीज़ ऐसा बना के रखें, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं। होप आपको ये टमाटो प्यूरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर देना। अब नेक्स्ट जो मैं आपको सिखाऊंगी वो है भुना मसाला। भुना मसाला मैंने अपनी सखियों के कोने के चैनल से लिया है। कुछ क्लिपिंग्स वहाँ से ले ली है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली नहीं बनाया था, बट मैंने सोचा इसमें इंक्लूड कर देती हूँ। तो यहाँ पे लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज तीनों को ही धो के कट कर लिया है। क्वांटिटी कम से कम आप आधा किलो तो लेना ही, क्योंकि 7 से 8 दिन का अगर बना रहे हैं ना, तो 1 किलो, आधा किलो तो होना ही चाहिए। यहाँ पहले मैंने अदरक और लहसुन को सबसे पहले दरदरा मिक्सी में पीस लिया है। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, प्लीज़ ध्यान देना, दरदरा करना है। उसी तरह से प्याज को भी दरदरा ही पीसा है। आप देख सकते हैं कि ये पर्पल है, बिल्कुल वाइट नहीं हो रखा है। जब हम ओवर पीसते हैं ना, तो वो वाइट हो जाता है। और सेम मैंने टमाटोज को भी इसी तरह से दरदरा पीसा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा पीसने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको काफ़ी सारा ऑयल लेना है। 7 से 8 सब्जियों का ये मसाला बनता है ना, तो आपको ज़्यादा ऑयल लेना है। घबराइए मत, ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। ये सारी जब आप सब्जी दोबारा बनाते हैं, तब आप नहीं भी डालेंगे ऑयल तो भी चलेगा। यहाँ पे सिर्फ मैं हींग डाल रही हूँ, कोई जीरा वीरा नहीं डाल रही हूँ, और तेज पत्ता डाल रही हूँ। तेज पत्ते से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। कोई गरम मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तेल मेरा यहाँ कोसा कोसा गरम है। मैं बहुत ज़्यादा तेल को जलाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि तेल की एक अलग ही खुशबू होती है, उसके संग पकने दो मसालों को तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो जब आपके प्याज अच्छे से भुन जाएँ, कम से कम 6 से 7 मिनट आप उनको भून लो, वो ऑयल छोड़ने लगे, तब आप डालना लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इसको भी कम से कम आपको 7 से 8 मिनट पकाना है। तब तक पकाना है जब तक कि ये इस तरह से तेल ना छोड़ दें। बस अब इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया, तो अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें टमाटो। ये जो टमाटो हमने दरदरे पीसे थे, इनको भी जैसे आप डालें तुरंत डाल दें इसमें आप नमक क्या करता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है और काफ़ी दिन तक इसको स्टोरेज में मदद करता है। तो आप इसको भी डाल लें। एंड कश्मीरी लाल मिर्च डालें। लाल मिर्च नहीं डालना है, कश्मीरी लाल मिर्च। मैं यहाँ एवरेस्ट वाली यूज़ करती हूँ। इसका जो कलर है ना, वो सटल होता है और ये देखने में भी अच्छी लगती है, सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ देखिए, मेरा जो ये मसाला है, इसको ढक के नहीं पकाना है, क्योंकि फिर इसमें भाप से पानी गिरेगा और ये
जल्दी ख़राब हो जाएगी। 1 हफ्ते करीब आप इसको भी स्टोर करके रख सकते हैं। वर्किंग लोगों के लिए तो वरदान है। बस अब इसको भूनते रहना है जब तक कि इसका पानी ना सूख जाए। आपको पता चल जाएगा, एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। बाकी कोई मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कांच के जार में डाल दीजिए और 1 हफ्ते रखिए अपने फ्रिज में। अगर गेस्ट आ रहे हैं, आप ऑफिस जाते हैं, या फिर अपने लिए डे टू डे लाइफ में भी अगर आपको कुछ अलग से बना के फ्रिज में रखने का मन है, कभी कभी मन नहीं होता है ना पकाने का, तो इस तरह से एक करछी निकाला और कोई भी सब्जी डाल के सीटी लगा दो, चाहे कढ़ाई में पानी डाल के ढक दो। बिलीव मी, सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। और ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना सा मसाला चाहिए होता है किसी एक सब्जी के लिए। ये हम 4 जनों की सब्जी के लिए मैं आपको मसाला दिखा रही हूँ, इनफ होता है। तो होप आपको भुना मसाला भी पसंद आएगा। स्टोर करके रखिए अपने फ्रिज में। तीसरी चीज़ मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ हरी इलायची। हरी इलायची जब हम मार्केट से, इसका प्राइस मैं आपको दिखाती हूँ, स्क्रीन पे देखिए कि कितनी महंगी है। और 50 ग्राम 100 ग्राम का ये प्राइस है। और जब मैं डी मार्ट से हरी इलायची लेके आती हूँ ना, तो उसका भी आप प्राइस देख लीजिए, और बहुत ही अच्छी मिलती है वहाँ पे। तो मैं क्या करती हूँ, खूब सारी इलायची के जैसे 2 पैकेट ये ले लिए मैंने, इनको मैं घर पर पीस लेती हूँ। क्योंकि मार्केट से जब हम लेते हैं ना, वो हमें बहुत ही महंगी पड़ती है। घर पर एक तो आप ओरिजिनल चीज़ को पीस रहे हो, आपको अपने हाथों से पीसी हुई जो सामान होते हैं उसकी क्वांटिटी भी पता है, उसकी क्वालिटी भी पता है। तो अच्छे से आप इसको पीस लो। और ये पीस के अगर आप रख लेते हो ना, तो बिलीव मी, जब हम खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं ना, तब हमें ऐसे भागदौड़ी नहीं होती कि अरे थोड़ा सा ये कूटना है। और 2 जो इलायची होती है ना, उसको पीसने में पाउडर का वो मज़ा भी नहीं आता। अधिकतर आप देखना बीज साबुत ही रह जाते हैं। तो इस तरह से बस आप पीसो। एंड ये बहुत सस्ती पड़ती है, जो हम मार्केट से लेते हैं ना, उससे बहुत सस्ती पड़ती है। तो इस तरह से आप पीस के एक जार में इसको भी बंद करके रखो। और ये बहुत, 1 पिंच ही काफ़ी होता है। इसकी महक इतनी अच्छी होती है कि ट्राई करना। तो बस ये देखिए, ये छिलके हैं। अब आप इनको यूज़ कर सकते हैं चाय बनाने के लिए। अब इसमें कुछ भी नहीं है, मैं ऑलरेडी इसको एक बार और पीस चुकी हूँ, तो इसमें अब कुछ नहीं है। अब इसको क्या करना है, इस तरह से, दिख रहा है, इस तरह से ये चाय मसाला एक मैंने बना रखा है, इसमें मैं डाल दूँगी। तो बहुत अच्छी खुशबू आती है चाय में। आप जब भी इसको यूज़ करें, चाय में डालें। बस अब हमारी ये जो हरी इलायची का पाउडर है, ये भी रेडी है। इसको भी मैं कांच के जार में बंद करके रख दूंगी। एंड जब भी मुझे हलवा, खीर या चाय बनानी होगी ना, किसी भी चीज़ में मुझे हरी इलायची चाहिए, तो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि कूटना है। बस ये बहुत होता है। ये कम से कम 1.5 से 2 महीने चल जाती है फ्रेंड्स। आप प्लीज़ इसे बना के रखिए। ऐसे छोटे छोटे मसाले अगर हम बना के रखते हैं ना घर पे, तो एक तो स्वाद अलग आता है और ऊपर से खुशी भी होती है। तो चलिए अब बना लेते हैं फटाफट से गरम मसाला, होममेड गरम मसाला, झटपट वाला। तो यहाँ पे फ्राई पैन को मैं बहुत तेज़ आंच में गरम करूँगी और उसमें ये जो सारे मसाले हैं ना, तब भूनूंगी जब मेरा वो फ्राई पैन में बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने काली मिर्च, जावित्री, जायफल एंड जावित्री, लौंग, दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची, कसूरी मेथी एंड जीरा। साबुत धनिया नहीं था आज मेरे पास, तो उसका मैं पाउडर यूज़ करूँगी, जो कि मैं डी मार्ट से लाती हूँ। तो वो ख़त्म हो गया था, वरना इसको भी इसी में ऐड करना होता है। बस जब मैंने ये गैस को बंद कर दिया, उसके बाद मैंने अपने सारे सूखे मसाले उसमें डाले एंड इनको बस भूनना शुरू किया। देखो गैस बंद है। तो इसी तरह से आपको भूनना है। ज़्यादातर अगर गर्मी होती ना, तो मैं भूनती नहीं। अभी बरसात है ना, इसीलिए इनको भूनना पड़ रहा है, क्योंकि वो थोड़ा से सोगे हो जाते हैं ना मसाले। एंड यहाँ पे ना ये जो हमारा सौंठ होता है, अदरक, ये थोड़ा हार्ड होता है ना, तो मिक्सी का ब्लेड जो है वो ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए इसको आप अलग से थोड़ा सा ना खींच लेना एंड फिर इसको ऐड करना इसमें। तो उससे क्या होता है, ये आसानी से पिस जाता है। बस अब ये ठंडे हो जाएंगे जब, तब इनको मैं मिक्सी में थोड़ा थोड़ा करके पीस लूँगी एंड हमारा गरम मसाला रेडी हो जाएगा। लेकिन जब तक ये ठंडे होते हैं ना, तब तक मैं मिक्सी को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जब हम धोते हैं तो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है। उससे पहले मैंने सोचा एक चाय मसाला आपके लिए रेडी कर लेती हूँ, मम्मी के लिए मैं बना रही थी। तो यहाँ सौंफ पाउडर, सौंफ पाउडर है, हरी इलायची है, लौंग है और थोड़ा सा सौंफ का जो पाउडर पहले से था। तो इन सबको मैंने भूना एंड पीस लिया। अब इसको आप छानो ना छानो, बना के आप रख सकते हो। तो इस तरह से बस ये हमारा चाय का भी मसाला साथ साथ में मैंने रेडी कर लिया था। एंड यहाँ पे अब हमारे गरम मसाला की बारी है। तो सब मसालों को थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी में, सबसे छोटा वाला जो जार होता है उसमें आप पीस लेना और बना लेना अपना गरम मसाला। तो ये देखो सारा मसाला मैंने पीस लिया है। अभी इसको छानेंगे, लेकिन पहले थोड़ा पीसा हुआ है ना, गरम है। बहुत ज़्यादा बारीक मत पीसना, बहुत ज़्यादा बारीक पीसने से स्वाद उतना अच्छा नहीं आता। थोड़ा दरदरा ही रहने देना। ये देखो, हाँ रख देना।
तो अभी हम इसको छानेंगे। ये हमारा फटाफट झटपट तो ये हमारा झटपट गरम मसाला रेडी है। ये कम से कम 1-1.5 महीने का बन गया है। पिंच ऑफ डालो ना, सब्जी का स्वाद चेंज हो जाता है। क्या माँ? तो इस तरह की छन्नी लेके अब आप इसको छानना। तो इसमें मैंने साबुत धनिया ऐड नहीं किया था क्योंकि मेरे पास था नहीं, तो ये रहा धनिया पाउडर। और जो लोग डीमार्ट का धनिया पाउडर यूज़ करते हैं उनको पता है कि बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल होममेड वाला आता है इसका फ्लेवर। तो ये लो, काफ़ी सारा धनिया पाउडर भी मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको छानेंगे। किसी काम का नहीं है। मम्मी पूछ रही है इसको फेंक दे, कि हाँ अब इसको फेंक देंगे, किसी काम का नहीं है। बहुत ध्यान से आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ ये फालतू की डंडियाँ हैं जो किसी काम नहीं आने वाली। आप इसको 4-5 बार भी पीस लोगे ना तब भी ये ऐसे ही रहेंगी, कुछ नहीं है इसमें। तो बेझिझक इसको फेंक देना। एंड यहाँ पे हमारा गरम मसाला देखो रेडी हो चुका है। अब इसको ठंडा भी हो गया ये, इसको बॉटल में भर देंगे। माँ खुशबू है ना? सच बता रही हूँ, सिर्फ इतना सा 1 चम्मच डालो आप सब्जी में, बनने के बाद बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस अब अपनी इस जार को भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी टिश्यू पेपर से। जितना भी पानी होता है वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फिर मसाले ख़राब हो जाते हैं। आप चाहे तो फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, बट मैं नॉर्मली बाहर ही रखती हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी यूज़ करती रहती हूँ ना। इनको एवरीडे यूज़ होते हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं होती और मैं 1 से 1.5 महीने का ही बनाती हूँ। ये आपको अमेज़ॉन से मिल जाएंगे, चिट एंड ये मार्कर भी, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर लेना। आई थिंक मैंने 90 रुपये या 110 रुपये में 200 चिट मंगाई थी, तो बहुत ही अफोर्डेबल है ये भी। लिंक मेरे पास नहीं है। और बस इसी तरह से गरम मसाला आप जार में भर लो और इस तरह से चिट चिपका लो, तो ये भी हमारे होममेड गरम मसाला रेडी हो गया है। होप आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ट्राई करना। एंड ये बहुत बाद में आप जब कुकिंग करते हैं ना तब आपको पता चलता है इनकी कीमत। तो बनाना आप भी होममेड मसाला। हे गाइस, होप आप लोगों को ये मसाला वीडियो पसंद आई हो एंड यूज़फुल हो आप लोगों के लिए। ट्राई करना, बहुत ही टाइम को जो ये हमारे बचा देता है और अच्छा भी लगता है जब हम अपने हाथों से कुछ मसाले पका के अपने घर के लिए खाना बनाते हैं ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। एंड एक बार आपको जब ये आदत लग जाती है ना, फिर आपको बाहर के मसाले पसंद नहीं आएंगे। एक तो पैसों की काफ़ी बचत होती है और दूसरा हमें ओरिजिनल चीज़ें खाने को मिलती हैं अपने हाथ से बनाई हुई। तो एक बार ट्राई करना आप लोग भी। और होप ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहा हो, यूज़फुल रहा हो। और अगर यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट टाइप की वीडियोस आपके लिए अब मैं लाती रहूँगी। तो इस बार ये वाला है और इसके बाद आई थिंक एक वीडियो मैं बनाने वाली हूँ कि पिछले हफ्ते मैंने जो भी कुक किया था वो चीज़ें मैंने शूट करके रखी थी, जैसे पाव भाजी एंड छोले मसाला एंड एक कचौड़ी बनाई थी। तो वो भी मैं अब सेपरेट बना के डालूंगी। मैंने सोचा है वीक में एक बार कि जो पूरे हफ्ते में कुक करती हूँ उसकी कोई खास रेसिपीज़ होंगी ना, तो वो मैं आपके लिए इस तरह से शूट करके लाया करूँगी। तो प्लीज़ एक बार ट्राई करना आप लोग। अगर ये सब आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना और आगे बढ़ाना हमारी फैमिली को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप आपको वीडियो पसंद आया हो।